हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वर्मा वर्स। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस रोमांटिक पोएम द टेबल्स टर्न स्टार्ट करने वाले हैं। और ये एक ऐसी पोएम है जिसमें हम देखेंगे कि नेचर को एक टीचर माना गया है और वर्ड्सवर्थ नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ओवर बुकिश नॉलेज की जगह। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो और कुछ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड अ ब्रीफ समरी एंड कुछ मेन थीम्स भी हम देखेंगे। So let's start with the introduction of William Wordsworth. So William Wordsworth का बर्थ 1770 में इंग्लैंड में हुआ और वो रोमांटिक एज के एक मेजर पोएट थे, जो नेचर को लाइफ का सबसे बड़ा टीचर मानते थे। उनकी पोइट्री सिंपल लैंग्वेज में होती है और जिसमें कॉमन ह्यूमन इमोशंस और नेचर सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। वैसे ही एक आज टेपर टर्न पोइम भी हम इनकी देखने वाले हैं जो इस थॉट पर बेस्ड है। इसी और इस पॉइंट में वर्ड्सवर्थ ये नहीं कहते कि एजुकेशन बेकार है, बल्कि वो सिर्फ ओवर बुकिश लर्निंग को क्वेश्चन करते हैं। उनका मानना है कि रियल विजडम सिर्फ बुक से नहीं बल्कि नेचर के साथ ऑब्जर्व करने, फील करने और एक्सपीरियंस लेने से भी आता है। सो इस पोएम का सिंपल मैसेज ये है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना और उससे सीखना, देखना, फील करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही लाइफ की असली और मीनिंगफुल लर्निंग है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टैंजा। Up my friend and quit your books. Here the poet want to say कि hey my friend please get up और बुक्स को पढ़ना थोड़ा बंद करो और श्योरली यू विल ग्रो डबल, वरना ज्यादा पढ़ाई से तुम मेंटली थक जाओगे और बोर हो जाओगे। अप माय फ्रेंड, फिर से वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि एक बार खड़े हो जाओ एंड क्लियर योर लुक्स, उठो और अपना डल और टायर्ड फेस जो है इससे थोड़ा सा फ्रेश करो। ओके, एंड व्हाई ऑल दिस टोil एंड ट्रबल, इतनी बेकार की टेंशन और मेहनत क्यों कर रहे हो। मीन्स इस पूरे स्टेंजा में कहा है, वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को कहते हैं कि सिर्फ बुक्स पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, ज्यादा बुकिश पढ़ाई से माइंड टायर्ड हो जाता है। इसलिए वो उसे एनकरेज करता है कि नेचर के पास जाए, फ्रेश हो और थोड़ा रियल लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर करे। नेक्स्ट ऐसा है, द सन अबव द माउंटेन्स हेड, सूरज जो है पहाड़ों के ऊपर चमक रहा है। अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, और ये जो सूरज की रोशनी है बहुत ही सॉफ्ट, फ्रेश और सूदिंग दिखाई दे रही है। लस्टर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्राइटनेस कह सकते हैं, और मेलो का मतलब होता है सॉफ्ट। ओके, थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, और ये जो रोशनी है दूर दूर तक हरी भरी खेतों में फैल चुकी है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और ये जो शाम की पीली पहली जो प्यारी पीली रोशनी है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सो पूरे स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो नेचर की ब्यूटी है इसे इन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो दिखाता है कि शाम को सूरज कैसे सॉफ्ट और प्लीजेंट रोशनी फैलाता है। इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू पॉइंट ये बताता है कि नेचर खुद एक लिविंग क्लासरूम है जो बिना बुक्स के भी हमें पीस और लर्निंग देता है। नेक्स्ट स्टैंजा इज, बुक्स इज अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, बुक्स को पढ़ना कभी कभी बोरिंग और नेवर एंडिंग स्ट्रगल बन जाता है। एंड कम हियर द वुडलैंड लिनेट, आओ जंगल के लिनेट। लिनेट का मतलब होता है, हम चिड़िया को कहते हैं लिनेट। इसकी आवाज सुन, ठीक है, मीन्स कम टू द जंगल एंड लिसन टू द वॉइस ऑफ लिनेट। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, उसकी आवाज कितनी मीठी है, मैं सच कह रहा हूँ। There's more of wisdom in it, और उस म्यूजिक में बुक से ज्यादा विजडम छुपी हुई है। ओवरऑल वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं कि सिर्फ बुक्स पढ़ना थका देने वाला काम हो सकता है। वो सजेस्ट करते हैं कि नेचर के आवाजों जैसे बर्ड्सों में भी डीप विजडम होती है। नेचर हमें सिंपल तरीके से सिखाता है और बिना प्रेशर के। ओके, और स्ट्राइव का मतलब यहाँ पे स्ट्रगल होता है। ओके, लिनेट कैन बी अ बर्ड। ओके, और विजडम मीन्स द नॉलेज वी गेट। ओके, द वेरी नेक्स्ट आंसर इज,
And hark, how bleat the throstle sings. थ्रोसल भी यहाँ पर एक बर्ड को कहा गया है, तो सुनो थ्रोसल बर्ड कितनी खुशी से गाना गा रही है. ही टू इज नो मी प्रीचर. और ये बर्ड भी कोई छोटा टीचर नहीं है, मतलब ये बर्ड भी हमें सिखाने वाला एक टीचर की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे. कम फॉर्थ इन द लाइट ऑफ थिंग्स. बाहर आओ रियल दुनिया और नेचर की रोशनी में. लेट नेचर बी योर टीचर. और नेचर को भी अपना एक टीचर बनाओ. सो इस स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बर्ड्स और नेचर भी टीचर्स होते हैं और उनके आवाज और उनकी प्रेजेंस है हमें जॉय विजडम और ट्रुथ सिखाती है. पॉइंट क्लियरली मैसेज देता है कि नेचर से सीखना ज्यादा नेचुरल और मीनिंगफुल होता है. हार्क का मीनिंग होता है सुनना. ओके. और थ्रोस्टल मैंने बता ही दिया कि बर्ड को कहते हैं. ओके. प्रीचर का मतलब टीचर ही है. और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे. शी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ. नेचर के पास बहुत ज्यादा रेडी ट्रेजर है. ओके. और माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, जो हमारे माइंड और हार्ट दोनों को पॉजिटिव और बेटर बना सकता है. स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रेथ बाय हेल्थ, ट्रुथ ब्रेथ बाय cheerfulness. नेचर हमें बिना फोर्स के नेचुरली विजडम देता है जो हेल्दी माइंड से आती है और ये विजडम हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी से भरी हुई होती है. सो इन दिस स्टेंजा वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचर के पास इन्फिनाइट विजडम मिल सकता है हमें और ये विजडम बुक्स जैसे बोरिंग नहीं होता बल्कि नेचुरल हेल्दी और जॉयफुल होता है. नेचर माइंड और हार्ट दोनों को इम्प्रूव करता है और हमें सच और पॉजिटिविटी सिखाता है. Spontaneous means natural. Okay. Now, next stanza is one impulse from a vernal wood. ये जो स्प्रिंग के जंगल हैं, वर्नल वुड यानी कि स्प्रिंग के ये जो जंगल हैं का एक सिंपल एक्सपीरियंस भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है. मे टीच यू मोर ऑफ मैन. ये तुम्हें इंसान के बारे में ज्यादा सिखा सकता है. कौन? द वर्नल वुड. Of moral evil and of good than all the sages can. क्या सही है और क्या गलत है ये भी हमें नेचर बता सकता है और ये नॉलेज उन सब वाइज लोगों से सेजेस से भी ज्यादा होती है. ठीक है. तो वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं कि नेचर का एक छोटा एक्सपीरियंस भी ह्यूमंस के बिहेवियर और मोरालिटी समझाने में ज्यादा पावरफुल होता है. बुक्स और टीचर से भी ज्यादा इंसाइट हमें नेचर से मिलती है. और पोइट का मैसेज क्लियर है कि नेचर से सीखना ही असली विजडम है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Sweet is the lore which nature brings our meddling intellect. इसमें नेचर से मिलने वाली नॉलेज या विजडम की बात हुई है जो बहुत स्वीट और प्लीजेंट होती है और हमारी बेसी या ओवर थिंकिंग माइंड और इंटेलेक्ट जो सब कुछ एनालाइज करना चाहती है. मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स. ये जो इंटेलेक्ट है नेचर की ब्यूटी को गलत या डिस्टॉर्टेड बना देता है. कह सकते हैं कि जो ओवर एनालिसिस है या ओवर थिंकिंग से ये जो नेचुरल सिंप्लिसिटी है ये खत्म होने लगती है. वी मर्डर टू डाइसेक्ट. हम नेचर को समझने के लिए तोड़ते या कट करते हैं. ठीक है. यानी कि एनालाइज करते हैं जो उसकी असली ब्यूटी को खत्म कर देता है. यानी कि वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं कि नेचर से जो विजडम नेचुरली मिलती है वो सबसे बेस्ट होती है लेकिन ह्यूमन इंटेलेक्ट जब ओवर एनालाइज करता है या हर चीज को डाइसेक्ट करता है तो वो नेचर की ब्यूटी और सिंप्लिसिटी डिस्ट्रॉय कर देता है. पोएट का मैसेज है नेचर को एक्सपीरियंस करो बट ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. हियर द मीनिंग ऑफ लोर इज नॉलेज. The next stanza is enough of science and of art, close up those barren leaves. Come forth and bring with you a heart that watches and receives. बस इतनी सी मतलब साइंस और आर्ट की पढ़ाई
काफी है। अ, वो बुक्स बंद कर दो, यानी कि बैरन लीव्स, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, यानी कि वो वाली बुक्स तो बंद ही कर दो जिसमें सिर्फ साइंस या आर्ट की बात करी गई है। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद योर हार्ट, बाहर आओ और अपने साथ एक ओपन और रेडी हार्ट लेकर आओ, दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, ऐसा दिल जो ऑब्जर्व करे और नेचर से सीखने के लिए रेडी हो। तो इस टेंस में वर्ड्सवर्थ स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं सिर्फ बुक्स और थ्योरी पढ़ाई काफी नहीं है, हमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपना माइंड और हार्ट ओपन रखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, एंड रियल विजडम और हैप्पीनेस इसे एक्सपीरियंस से मिलती है। उसके बाद ओवरऑल वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं दैट वर्ड्सवर्थ सिंपली says that real learning cannot come from books and theories alone. Nature holds true wisdom, joy, and peace, and that refresh both mind and heart. Birds, trees, fields, and simple experiences can teach us about humanity and morality, and overthinking and excessive intellect can distort the beauty of nature. तो पॉइंट एनकरेज कर रहे हैं हमें कि हम अपने जो हार्ट है और जो हमारा माइंड है उसे हमेशा ओपन रखें कुछ भी नया सीखने के लिए फ्रॉम नेचर। और जो इसका सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि दैट बुक्स गिव नॉलेज बट नेचर गिव्स रियल विजडम एंड हैप्पीनेस। Now we are going to discuss 5 main themes. So first theme is nature, means nature as the true teacher. So वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचर ही सबसे बेस्ट टीचर है और ये हमें विजडम, सच और मोरालिटी सिखा सकता है जो बुक्स या स्कूल से नहीं मिलता। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ बुकिश नॉलेज, मीन्स एजुकेशन रिलेटेड। सो पॉइंट में कहा गया है कि सिर्फ बुक्स और पढ़ाई पर डिपेंड करना सही नहीं है, ज्यादा रीडिंग और थ्योरी से हम रियल लाइफ और नेचर से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सच्चा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ देखकर या फील करके और एक्सपीरियंस करके ही मिलता है, ना कि फैक्ट या थ्योरीज याद करने से। नेक्स्ट इज जॉय और स्पॉन्टेनिटी, कि जो नेचर है हमें खुशी, फ्रेशनेस और एनर्जी देता है जो बोरिंग और मैकेनिकल लर्निंग से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं जब हम नेचर के साथ क्लोज कनेक्शन में रहते हैं। ओके, on the very next slide it is the famous quote from Tabor Tant poem, come forth into the light of things, let nature be your teacher, कि बाहर आओ इस नेचुरल वर्ल्ड में और इससे नेचर को ही तुम्हारा टीचर बनने दो, ये तुम्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस दे सकता है। इसी के साथ आज का हम ये टेबल टाउन पोएम खत्म करते हैं। होप सो आपको ये समझ आई होगी और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू।